आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके पुत्र के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके प्रभु प्रेम के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम में आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। जितने देखते सुनते सबको प्रभु आशीषित कीजिए। प्रभु इस मसीह के नाम संदेश को ब्लेस कीजिए। सुनाम में प्रभु परमेश्वर हम मांगते हैं, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम देखेंगे इसी प्रकार से आज का संदेश को, जो कि हम क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म के विषय में हम देखने जा रहे हैं। बुद्धिज्म जो है सिद्धार्थ के द्वारा प्रचार किया गया, बुद्धि उनको कहा गया, बल्कि हम देखते हैं। और ये 500 साल पहले का विषय है। यीशु मसीह के पहले से ये धर्म जो है आया है। यहाँ पर एनलाइटन के विषय में जो है, या ज्ञान प्राप्त करना, या प्रभु को प्राप्त, परमेश्वर को प्राप्त करने के विषय में हम देखते हैं। और यह नेपाल में वो जन्म लिए हैं सिद्धार्थ, जो कि भारत बॉर्डर में पाया जाता है ऐसे जगह में, और वहाँ पर वो जन्म लिए हैं। और वो बहुत एक राजा के घर में जन्म लिए हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी थे। और ये हम देखते हैं वो बहुत सुख सुविधा में पले बड़े हैं, और उन्होंने कभी भी कोई रोगी बूढ़े या बोलते हैं कि मुर्दे व्यक्ति को नहीं देखा, या साधु व्यक्ति को नहीं देखा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब एक दिन वो ये लोगों को देखते हैं तो वो अपने आप निर्णय लेते हैं कि मैं साधु होऊंगा, साधु ही एकमात्र मार्ग है, ये सोच करके वो साधु बन जाते हैं। अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, और इसी प्रकार से वो निर्वाणा को एक पेड़ के नीचे पाते हैं, ऐसा वो लोग का बताता है। और इसी प्रकार से मनुष्य जो है दुख से भरा हुआ है, उसका जीना भी दुख है, उसका जन्मना भी दुख है, उसका सब कुछ मरना भी दुख है, सब कुछ दुख है। दुख से मुक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ है, ये बताया जाता है। या खुद ऐसा ज्ञान प्राप्त करना, या खुद ही अपने आप में परमेश्वर बन जाना, यही बुद्धिज्म सिखाता है। लेकिन मसीहत ये सिखाता नहीं है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के प्रतिरूप में इंसान बनाया गया है, लेकिन पाप करने के कारण इंसान गिर गया है, ये परमेश्वर का वचन बताता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि किसी रीति से परमेश्वर ने कहा था कि भले बुरे ज्ञान का पेड़ जो का वृक्ष जो है उसको तुम मत खाना, लेकिन कैसे एक सर्प आकर के हवा को बहकाता है और कहता है कि तुम इसको खाओ तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 3 में, और इसी प्रकार से लिखा है कि हम पढ़ते हैं और इसी रीति से यहाँ पर वो लिखा है, इसी रीति से पढ़ते हैं 4 और 5 में। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर वो इस तरीके से बातों को बताता है, और जिस वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था वो हवा को खिलाता है, और इसी द्वारा हवा भी खाती है और अपने पति को भी देती है, आदम को देती है, और वो भी खाता है, और दोनों पाप करते हैं। और इसी कारण मृत्यु जो है मनुष्यों में आई है। वचन बताता है कि मृत्यु का कारण हम स्वयं हैं। परमेश्वर का अनाज्ञाकारिता के कारण ही हम श्राप को लाते हैं, हमारे जीवन में बीमारियों को लाते हैं, हमारे जीवन में इस तरीके से हम जीते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बाइबल बताती 1000 या 900 साल तक जीने जैसे प्रभु लोग जिए हैं इस धरती पर, ऐसे वचन में भी लिख के हमें बताया गया है। लेकिन और देखते हैं, लेकिन आज ऐसे लोग नहीं जीते, क्योंकि वे लोग पाप करते हैं और रोग लाते हैं, अपने जीवन में दुख लाते हैं, इसी तरह से मृत्यु को लाते हैं, हम देखते हैं। और ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर हमें परमेश्वर बनने के लिए नहीं कहता है, हमें परमेश्वर का वचन जो है प्रभु यीशु मसीह जैसा बनने के लिए हमें प्रेरित करता है। हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बने, हम प्रभु यीशु मसीह के संतान की तरह, प्रभु यीशु मसीह के जैसे आज्ञाकारी बालकों के समान हम बने। हम ऐसे बालक बने जो प्रभु यीशु मसीह जैसे आज्ञाकारी है, वैसा हम बने। ये हमें क्रिश्चियनिटी सिखाती है। बुद्धिज्म ऐसा नहीं सिखाती। अच्छा काम करने के विषय में सिखाती है, मोह माया के ऊपर विजय पाने के विषय में सिखाती है, और इसी तरह से
बातों को बताती है, लेकिन वो हिंदुइज्म से अलग विषय है को वो बताती है। लेकिन ये हमारा क्रिश्चियनिटी हमें ऐसा नहीं बताती है। किसी भी प्राणी को नहीं मारना है ऐसा वचन में वो लोग को बताता है, लेकिन वो लोग तो जो खेती भी करते हैं तो खेती करने के लिए कीड़ों को तो मारते हैं, और इसी तरह से और खेत भी जो काटते हैं उसको भी तो काट कर ही पका कर ही वो खाते हैं, बिना खाए वो जीवित भी नहीं रह सकते। साधु बन कर भी वो जो निर्वाह करना है, अपना काम करना, वो नहीं कर सकते। हम इसी रीति से देखते हैं परमेश्वर के वचन में खाने पीने की प्रबंध के विषय में परमेश्वर ने कहा है और हमें उसने दिया है ताकि हम खाएं, और इसी प्रकार से हमें बताया है और हर चीज़ के विषय में हमें परमेश्वर का वचन में बताया है हमें कैसा होना है। सिर्फ अच्छा होना नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह जैसे होना ये हमें बताता है। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र हमें आदर्श दे गया है, और सच्चा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। वही परमेश्वर का पुत्र है, वही परमेश्वर से आया है, वही परमेश्वर है। वो मनुष्य बनकर आया है और हमें सही मार्ग बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग, मैं सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के संदेश के लिए, वचन के लिए, जो कि हमें बुद्धिज्म के विषय में और क्रिश्चियनिटी को थोड़ा बातों को दिखाते हैं। प्रभु वचन को देखते हैं, हे प्रभु परमेश्वर, बुद्धिज्म कैसे हमारे क्रिश्चियनिटी से अलग है और हम मसीह लोग कैसे अलग हैं, उनकी सोच से, उनके मेडिटेशन से, उनके प्रभु परमेश्वर कामों से या सन्यासी से पन से हम अलग हैं। प्रभु हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की ओर से आया है और वो हमें बताया है सत्य मार्ग, जीवन केवल वही है, और अनंत जीवन देने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं आज के संदेश के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जितने देखते सुनते सबको आशीष करे। किसी को दुखी करना, किसी को चोट पहुँचाने के लिए वीडियो नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन लोगों के लिए है प्रभु, ताकि लोग उतार पाएँ, जीवन पाएँ पिता परमेश्वर, और बचाए जाएं। और प्रभु परमेश्वर आप दया करें, प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सुने, प्रभु यीशु नाम में ग्रहण करें, आमीन।